नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में पुनः आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों में कल औरंगाबाद में 16 मजदूर ट्रेन से कटकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद भी हजारों हजार मजदूर देश के विभिन्न प्रांतों में ट्रैक पर पैदल चल रहे हैं, जिनके साथ गर्भवती महिलाएं भी हैं, अबोध बालक भी हैं। उनकी व्यवस्था करने की जगह पर ऐसी खबरें जो दिखा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने की जगह पर और वहां तक लाभ पहुंचाने की जगह पर उन पत्रकारों को रोका जा रहा है जो इन खबरों को सच्चाई से रूबरू जनता से करा रहे हैं। इन सबसे दूर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे चैनल आज प्रातः शांति पाठ किसे आता है किसे नहीं आता है, शांति पाठ में आपने अपने कान से माइक क्यों हटा दिया, इस पे चर्चा चल रही है। मैं समझता हूं कि आप जागरूक हो चुके होंगे और नहीं हुए हैं तो जागरूक हो जाए इस कुचक्र से निकलने के लिए, नहीं तो ये कुचक्र आपको बहुत अंधकार में जीवन की ओर ले जाएगा। हालांकि आज का मेरा विषय है पूंजीवाद के कुचक्र में फंसता मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। मित्रों, मध्य वर्ग मूलतः हम उसे कहते हैं जो पूंजीवाद और निम्न वर्ग के बीच का एक वर्ग होता है। जो प्रबंधकीय वर्ग होता है, मध्य आय वर्ग होता है, जो साधारणतया पूंजीवाद और मध्य के बीच में एक सेतु का काम करता है, उसको मूल रूप से मध्य वर्ग कहते हैं। इस कोरोना की महामारी के बाद ये विश्व में चिंतन होना प्रारंभ हो गया है कि इससे सिर्फ और सिर्फ मध्य वर्ग और निम्न वर्ग ही सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों होगा। क्या पूंजीवाद ने अपने अंदर ऐसे कुचक्रों को बना रखा है कि उन्हें सरकारों के द्वारा और जगह से भी लाभ मिल जाता है, लेकिन इन सब के बीच में दो चक्कियों के बीच में हमेशा मध्य वर्ग क्यों पिस जाता है या पट जाता है। आप देखेंगे कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग को अपने गरीबी से निकलने के लिए सिर्फ एक माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां आपके बच्चे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर बेहतरीन नौकरी की ओर और बेहतरीन इंडस्ट्री स्थापित करने की ओर सोच सकते हैं। हमारे यहां पूंजीवाद ने सबसे पहले ये सोच को खत्म करने का एक प्रयास किया कि शिक्षा को कमजोर कर दिया जाए या शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जाए कि निम्न वर्ग के तो बस में रहे ही ना, और मध्य वर्ग के अगर बस में रहे तो वो कुल मिला के कोई बड़ा इंडस्ट्री या अपना उद्यम खड़ा ना कर पाए। ऐसा एक कुचक्र रचा गया है। आप देख रहे होंगे कि शिक्षा और चिकित्सा की पोल इस कोरोना की महामारी में एकदम खुल गई। सरकारें जो समाजवादी बनने का ढोंग करती थी, वस्तुतः वो पूंजीवादी निकली। अपने जीडीपी का बहुत कम हिस्सा समाज सेवा और शिक्षा और चिकित्सा में खर्च कर रही थी। बहुत महंगी शिक्षा इसलिए कर दी गई कि निम्न वर्ग कहीं शिक्षा प्राप्त कर पुनः संघर्षरत उच्च वर्ग की ओर न चला जाए, और मध्य वर्ग जो उच्च वर्ग के संपर्क में रहता है, प्रबंधकीय वर्ग है, वो चुपचाप उच्च वर्ग की भावनाओं को समझकर उन जैसा बनने का मात्र प्रयास करता रहता है और इसी प्रयास में फंस जाता है और एक पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर देती कि उच्च वर्ग या निम्न वर्ग के जो बच्चे अच्छी शिक्षा इतने अवरोधों के बाद भी प्राप्त कर अगर अपने उद्यम को स्थापित करना चाहते हैं तो जानबूझकर पूंजीपति वर्ग द्वारा और सरकारों द्वारा उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। हर उद्यम में अनावश्यक पूंजी का विनिवेश कराया जाता है, जिसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। लोगों को उपहार देना, विज्ञापन करना और विज्ञापन के द्वारा ही चीजों की बिक्री को स्थापित करना, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि छोटी पूंजी वाले बड़े उद्यम को स्थापित ना कर पाए। आप देखेंगे कि बहुत सारे चिकित्सक, इंजीनियर अच्छी दवाओं को बना सकते हैं, लेकिन वो एमआर बन के ही रह जाते हैं या प्रबंधकीय वर्ग में ही प्रवेश कर पाते हैं। कारण सिर्फ एक होता है कि वो जानते हैं कि छोटी छोटी चीज के लिए अरबों करोड़ों रुपए चाहिए, विज्ञापन चाहिए, लोगों को गिफ्ट देने के लिए चाहिए,
ये सब का सब एक प्रबंधकीय पूंजीपतियों के द्वारा एक कुचक्र होता है हतोत्साहित करने का। हालांकि इस हतोत्साहन में पूंजीपतियों का पूरा साथ समाजवादी सरकारें भी देती हैं जो चोला समाजवाद का पहने रहती हैं। इसे समझने के लिए आपको शेक्सपियर के एक नाटक को जानना पड़ेगा। शेक्सपियर ने कहा था दुनिया एक रंगमंच है। जैसे नाटक में एक आगे की भूमिका होती है और एक मंच के पीछे की भूमिका होती है। आगे की भूमिका में लोग वो काम करते हैं जो निर्देशक कहता है और पीछे की भूमिका वो होती है जिसमें वास्तविकता में व्यक्ति जैसा होता है वैसा दिखता है। ऐसे ही कुछ आज मेरे राजनीतिक दल हो गए हैं। वो मंच की आगे की भूमिका में तो समाजवादी देखते हैं जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए भरसक बहुत बेहतरीन से बेहतरीन लच्छेदार भाषण और भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी लच्छेदार भाषा से जब वो शासन और सत्ता में गद्दी पर बैठ जाते हैं तो वो अपना दूसरा स्वरूप प्रारंभ कर देते जो पूंजीवाद को प्रश्रय देने का होता है और आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। कारण सिर्फ एक है कि जब लोकतंत्र में सरकार चुनने का समय आता है तब ये मध्य वर्ग और निम्न वर्ग जाति में बढ़ता है, धर्म में बढ़ता है, विभिन्न भाषाओं में बढ़ता है, संप्रदाय में बढ़ता है। ये मध्य वर्ग अपने धर्म की रक्षा के लिए चलने लगता है। ये मध्य वर्ग राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत में खो जाता है। ये मध्य वर्ग सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अनावश्यक देने लगता है और इन सब भावनात्मक खेल में वो 5 साल में आया हुआ सुनहरा अवसर खो देता है और ठगा हुआ महसूस करता रहता है। आपको चिंतन करना होगा, आपको जवाबदेही तय करनी होगी राजनेताओं की। उनसे पूछना होगा प्रश्नों को कि आप जो वादे करके गए थे उन वादों पर कितने खरे उतर रहे हैं और क्या सिर्फ ठेका धर्म का, जाति का, प्रजाति का, संप्रदाय का आपने ले रखा है। इसका पूंजीवाद से क्यों नहीं कोई लेना देना है? कारण सिर्फ एक है कि उनका लक्ष्य बिल्कुल अर्जुन के तीर के माफिक स्पष्ट है। आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, आप भावनाओं में बह जाते हैं तो आपको बहलाने का कुचक्र रचा जाता है पूंजीपतियों के द्वारा और अपनी मन माफिक चीजों को वो ऊपर तक स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं और इसी प्रकार से सदियों और सदियों से आपका शोषण होता रहा है और आप अभी भी नहीं जाने और जागे तो ये शोषण अनवरत चालू होता रहेगा। मुझे विश्वास है मेरे वीडियो बहुत तेजी से पसंद किए जा रहे हैं, आपके द्वारा मुझे स्नेह मिल रहा है, फॉलोवर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अर्थात मेरी बात आप तक को पसंद आ रही है। मैं चाहता हूं समाज को जगाना, आप भी मेरे वीडियो को बहुत तेजी से आगे शेयर करके समाज को जगाने का प्रयास करिए। लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र को पुनर्जीवन और राष्ट्र की अस्मिता को जिंदा रखने के लिए चिंतन मनन तो आपको करना होगा। ऐसी चिंतन मनन के साथ पुनः आपके बीच में मैं आता रहूंगा। आज के लिए जय हिंद।